हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में यूजीसी नेट की पेपर 2 एडुकेशन सब्जेक्ट जो है एडुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट जो है यूनिट 1 है। यूनिट 1 पेपर 2 पार्ट ए। तो यहाँ क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी का क्या कंट्रीब्यूशन है एडुकेशन में, इससे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे समझने के लिए देखिए जो हम डिस्कस करेंगे तो हमारी क्या चाहिए फ्रेंड्स, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। जो या पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोचे, हमारा सोच में अगर पॉजिटिविटी है, हमारा बातचीत में, हमारा टॉक में अगर पॉजिटिविटी है, हमारा फीलिंग में पॉजिटिविटी है, तो हम हमारी सारी जिंदगी पॉजिटिविटी से बढ़ जाएगा और हम पॉजिटिव मैन और पॉजिटिव वोमेन बन सकते हैं, जिसके द्वारा हर टास्क को हम बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। नथिंग रिमेन्स अनअचीवेबल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्लास पे चलते हैं। आज हम कुछ एडुकेशनल थिंकर जो है इंडियन एडुकेशनल थिंकर की जो डेफिनेशन है एडुकेशन के बारे में, उससे आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिस्कस करते हैं। जैसे इस यूनिट जो है, इस यूनिट का नाम था एक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, भारतीय जो फिलोसफी है, उनकी जो थिंकिंग है एडुकेशन को लेके, इससे समझने की कोशिश इस यूनिट में होती है। तो पहले इंडियन जो फिलोसोफर है, इंडियन जो ग्रेट पीपल है, उनकी क्या थिंकिंग है, उससे हम पहले आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कौटिल्य की क्या फिलोसफी थी, क्या थिंकिंग है एडुकेशन के बारे में, इससे हम समझने की कोशिश करें। तो आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य जो एंशिएंट इंडिया थे तब की एक बहुत ही अच्छा जो स्टेट्समैन थे। उन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया है, एक सलाहकार के रूप में काम किया है। तो अब कौटिल्य की जो डेफिनेशन एडुकेशन के बारे में, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला जो क्या है, एडुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री एंड लव ऑफ द नेशन। पहले भी मैंने कहा था, जो कौटिल्य है ये नेशनल थिंकर थे। वो अपने नेशन को, अपनी कंट्री को कैसे सामने लेके जाना है उसके बारे में बहुत सोचता था। तो उन्होंने जो डेफिनेशन दिया है, क्या कहा, द एडुकेशन मीन्स ट्रेनिंग ऑफ द कंट्री। हमारी देश की जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, एंड लव ऑफ द नेशन। किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को जब हम प्यार करते हैं, तब उन कंट्री का, उन नेशन की जो रीति रिवाज है, उन स्टेट को कैसे हम सामने लेके जाना है, इसके बारे में जब लर्नर के अंदर सोच आ जाती है, तो इसे उन्होंने क्या कहा, एडुकेशन कहा। तो अब बात करते हैं दूसरे जो है पाणिनि के बारे में। पाणिनि भी एक फेमस एडुकेशनिस्ट थे। तो उनकी जो फिलोसफी है, एडुकेशन क्या होने चाहिए, उनकी जो राय है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ह्यूमन एडुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग व्हिच वन गेट्स फ्रॉम नेचर। जो ह्यूमन एडुकेशन मीन्स, उन्होंने कहा भाई
जो मानवीय जो शिक्षा है ये क्या है, ट्रेनिंग व्हिच वन गेट्स फ्रॉम नेचर। ये जो शिक्षा है ये कहाँ से मिलेगा, ये नेचर से, प्रकृति से हमारी शिक्षा मिलेगा। तो पाणिनि की ये बात क्या है फ्रेंड्स, इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि पाणिनि उस टाइम में भी उन्होंने नेचर को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये एक नेचुरलिस्ट जो है, नेचुरलिस्ट फिलोसोफी की जो बात है ऐसे ही होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे विवेकानंद की एजुकेशनल जो थिंकिंग है, एजुकेशन क्या है, उन्होंने क्या कहा विवेकानंद। तो देखिए, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। यहां विवेकानंद जी ने थोड़ा हटके, पहले जो दो थिंकर थे उनसे थोड़ा हटके बात किया है। यहां देखिए, पहले जो कौटिल्य की बात हमने जब की है तो कौटिल्य नेशन को, अपने देश को सर्वप्रधान रखा है, देश के लिए जो सोचना है इससे लर्नर्स के अंदर लेने की बात की है। दूसरे जो पाणिनि जी ने जो डिस्कस किया है, उन्होंने नेचुरलिस्टिक व्यू से अपनी जो डेफिनेशन कर रखा है। विवेकानंद जी जो बात कहते हैं, ये देखिए, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन। उन्होंने डिवाइन जो परफेक्शन, डिवाइन जो ऐश्वरिक जो शक्ति है उनके बारे में यह बताया। जो डिवाइन परफेक्शन ह्यूमन के अंदर, जो मानव है उनके अंदर कुछ एनर्जी होते हैं, पहले से रह जाते, उससे क्या है, उससे और भी डेवलप करना, उसे और भी रीइंफोर्स करना, इनकी बात ऐसे थे। तो ह्यूमन पहले से कुछ चीज लेके आते हैं अपने अंदर, उससे नारिश करके, उससे अच्छा से अच्छा केयर करके उससे हम बेटर कर सकते हैं, उससे बाहर लेके आ सकते हैं। ये विवेकानंद जी की बात थी। आप गांधी जी ने क्या कहा देखते हैं। बाय एजुकेशन आई मीन an all-round drawing. I mean an all-round drawing out of the best in the child and man, body, mind and spirit. यहाँ जो गांधी जी की जो बात है फ्रेंड्स, देखिए, गांधी जी ने किसी एक चीज को ध्यान में नहीं रखा है। उन्होंने क्या कहा, बॉडी की बात की है, माइंड की बात की है और स्पिरिट की बात की है। तो गांधी जी जो है जी जो बात रखा है वो आइडियलिस्टिक भी थे, वो एक आदर्शवाद की बात भी किए हैं, और क्या है उसके साथ माइंड और बॉडी, जो बॉडी को भी डेवलप करने की बात की है। तो यहाँ देखिए, ऑल राउंड डूइंग आउट द बेस्ट, जो एक मानव की सबसे ज्यादा क्या हो सकते हैं, उन चीजों को सामने लाने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो उन चीजों को सामने लाने के लिए एजुकेशन चाहिए जो एक ह्यूमन चाइल्ड के अंदर होते हैं। उसकी माइंड को डेवलप करना है, उसकी बॉडी को डेवलप करना है, ना सिर्फ माइंड और बॉडी को, उनके स्पिरिट को, उनकी आत्माओं को भी डेवलप करने की बात गांधी जी ने यहाँ रखा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम टैगर, रविंद्रनाथ टैगर जो नॉवेलिस्ट थे, उनकी क्या भावनाएं हैं हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, द वाइडेस्ट रोड लीडिंग टू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम इज एजुकेशन। उन्होंने कहा जो सबसे बढ़िया जो रास्ता है कि जिसके द्वारा जो मानव जाति की जो प्रॉब्लम है, जो ह्यूमन की जो प्रॉब्लम है, आदमी की जो प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम की सोल्व करने का एक ही अच्छा तरीका है। वो तरीका क्या है, एजुकेशन की बात की है। यानी टैगर जी ने ये कहना चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में
जितना सारी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करना और हमारी जिंदगी को बेस्ट एक लेवल पे ले जाने के लिए क्या चाहिए, हमारी क्या यहाँ एजुकेशन की जरूरत है। तो दोस्तों अब सब जानते हैं जो टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने क्या है इंटरनेशनल इज्म की बात की है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो भावना है ये सिर्फ उन्होंने अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए बात नहीं की है। टैगोर जी ने जो बात कहा है ये सभी देश को जोड़ के सारा जो पृथ्वी है इसमें जितने कंट्री से, जितने ह्यूमन से, सबकी भला होना है। कैसे? एजुकेशन को और सही ढंग से लाने के माध्यम से सबकी अच्छा करना है। टैगोर जी के बात ये है। और अब हम 6 नंबर जो इंडियन थिंकर है श्री अरविंद जी की जो बात है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों उन्होंने क्या कहा, एजुकेशन व्हिच विल ऑफर द टूल्स whereby one can live from the divine for the country and oneself and for other, and this must be the ideal of every school which calls itself national। इन्होंने जो चीज कहा ये देखिए, एजुकेशन विल ऑफर द टूल्स, शिक्षा के द्वारा ऐसे कुछ टूल्स, ऐसे कुछ चीजों को दी जाएगी, ऐसे कुछ चीजों को हम पा सकेंगे, हम अचीव कर सकेंगे जिसके द्वारा कैन लिव फॉर द डिवाइन, जिसके द्वारा क्या हो सकते हैं, हम डिविनिटी जो ईश्वरीयता है वो हमारे अंदर आ जाएगा। फॉर द कंट्री, जिसके द्वारा हम हमारी कंट्री को, हमारी नेशन को हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मस्ट बी आइडल फॉर एवरी स्कूल, जो एक आइडल होना चाहिए, जो एक आदर्श होना चाहिए सभी स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ जो हम डिस्कस की है, आज हम 6 इंडियन थिंकर की बात की है, सभी ने जो व्यूज रखा है, अगर हम सभी व्यूज को मिला देते हैं एक साथ, तो देखिए फ्रेंड्स इंडियन जो एजुकेशनिस्ट थे, इंडियन जो फिलोसोफर्स थे, इंडियन जो थिंकर है, मॉडर्न टाइम की जो थिंकर थे या पास्ट की जो थिंकर थे, सभी की जो भावनाएं, इसमें हमने क्या मिला, इसमें मिला हमारी नेशन के लिए लाभ मिला, हमारी कंट्री के लिए जो एक अलग से जो चेतनाएं होना चाहिए उनकी बात की है, ह्यूमन की नेचर की बात की है, हमारी प्रकृति की बात की गई है, और क्या है हमारी अंदर जो चीज है उसे सामने कैसे लाना है, इनकी बात की है। और क्या कहा, माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ये जो 3 चीजों है, इन 3 चीजों के अंदर क्या है, एक रिलेशन बिल्डअप करने की बात की है। और टैगोर जी ने जो बात की है इसके द्वारा वो एक इंटरनेशनलिज्म की बात रखा है। तो अरविंद जी भी कहा है कि हमारी नेशन की डेवलप कैसे हो, ये हर स्कूल में इसे आइडिया को रखना चाहिए। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इंडियन एजुकेशनल जो थिंकिंग है, इंडियन थिंकर का जो थिंकिंग है, ये बहुत ही अजब की थिंकिंग है। ये हमारी एजुकेशनल स्टेटस जो है, हमारे थिंकिंग जो है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता है, जो बहुत ही बढ़िया है। ये गर्व की बात है और लर्नर के लिए और इंडियन लर्नर के लिए। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में यहाँ खत्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को लेके जो हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके द्वारा आपकी यूजीसी नेट की पेपर 1 के साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की हर यूनिट की
हर टॉपिक पर हम क्लास करेंगे, जिसके द्वारा आपकी आने वाले दिसंबर 2020 का एग्जाम बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से अपने इसे राइट कर सकती है। तो थैंक यू, बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लेके। तब तक बहुत ही खुश रहिएगा। टेक केयर।